Hello everyone, welcome. So today we will continue the topic inverse trigonometric function. I hope you are finding it very interesting topic. So let's do the another sum. First we will discuss the next property और ये हमें प्रूव करना भी आ सकता है एज ए सम. So prove that 2 sin inverse x equal to sin inverse 2x root 1 minus x square. तो वैसे तो ये इसकी कई कंडीशंस है बट हम इसको विदाउट कंडीशंस करने जा रहे हैं. अगर कंडीशन से आ जाए तो मैंने आपको बहुत सारे सम करवा दिए हैं हाउ टू यूज द कंडीशंस. सो आप ट्राई कर सकते हैं. सो प्रूव दैट 2 sin inverse x equal to sin inverse 2x root 1 minus x square. So take right hand side is 2 sin inverse 2x root 1 minus x square. ठीक है. अब जैसा कि मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन में बताया था, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर नजर आ जाए पुट एक्स इक्वल टू साइन थीटा. और वैसे भी मुझे लेफ्ट हैंड साइड में साइन इनवर्स चाहिए तो आपको हिंट मिल रहा है पुट एक्स इक्वल टू साइन थीटा. थीटा हमारा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा. सो एक्स की जगह साइन थीटा पुट करिए. 2 साइन थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर. कॉस स्क्वायर का रूट हमने डायरेक्टली कॉस लिख दिया क्योंकि वी आर डूइंग विदाउट कंडीशंस. अगर कंडीशन हो तो आपने मॉड डालना है, फिर उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करना है क्या आएगा. ठीक है. अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा. और साइन इनवर्स से साइन कट गया. आंसर इज 2 थीटा एंड थीटा की वैल्यू वापस डालिए. साइन इनवर्स एक्स विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड. तो आप इसे एज ए प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो सम में, बट मैं यही कहूंगा कि अवॉइड दिस प्रॉपर्टी वाइल यूजिंग दिस सम्स. हम अल्टरनेट वे से फाइंड करेंगे आंसर. ठीक है. क्योंकि अगर आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगाते हैं तो आपको कंडीशंस याद करनी पड़ेंगी. समटाइम्स कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, समटाइम्स नहीं होंगी, तो दिक्कत आएगी. मैं आपको एग्जांपल से भी बताऊंगा. चलिए उससे पहले हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं. प्रूव दैट 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब. वैसे तो इनको याद करना बहुत इजी है. ये आप देख सकते हैं ये डायरेक्टली किस चीज का फार्मूला बन रहा है. अगर मैं x की जगह साइन थीटा पुट कर दूं 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा साइन 3 थीटा होता है. ठीक है. तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इट आंसर शुड बी 3 साइन इनवर्स x. सो चलिए करते हैं. टेक राइट हैंड साइड अगेन. राइट हैंड साइड हमारी क्या है? साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब. पुट x इक्वल टू साइन थीटा. ठीक है. थीटा क्या हो गया हमारा? साइन इनवर्स x. तो हर x को साइन थीटा से रिप्लेस करिए. साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा विच इज साइन 3 थीटा. एंड साइन इनवर्स से साइन कट गया. आंसर इज 3 थीटा एंड थीटा कैन बी रिटन एज अगेन साइन इनवर्स एक्स. ये 1 या 2 मार्क्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं. डू देम वेरी केयरफुली. इजी क्वेश्चंस हैं. सो चलिए अब मैं इस वाली आपकी प्रॉपर्टी से बताता हूं इसमें क्या दिक्कत आ रही है. अगर हम विद प्रॉपर्टी करते हैं 2 साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स के, जैसे मेरा ये सम है साइन 2 साइन इनवर्स 0.6. अगर तो मैं इसे डायरेक्ट प्रॉपर्टी से करूं, ठीक है, यहां कौन सी प्रॉपर्टी लगा दूंगा? साइन 2 साइन इनवर्स थीटा की प्रॉपर्टी लगा दूंगा. तो आपको बताइए क्या थी ये 2 साइन इनवर्स थीटा? साइन इनवर्स. सो अगर आप यूजिंग प्रॉपर्टी कर रहे हैं तो साइन इनवर्स 2x इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है. तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर एग्जैक्टली वही आएगा हमारा जो पहले आया था. ठीक. तो आप प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा आपका. ठीक है. साइन या फिर अल्टरनेट वे है, या तो आप डायरेक्टली प्रॉपर्टी लगा लीजिए. ठीक है. जब प्रॉपर्टी लगाएंगे 2 साइन इनवर्स थीटा की साइन इनवर्स 2 थीटा रूट 1 माइनस थीटा स्क्वायर. साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा. दैट विल गिव यू आंसर. ठीक है. तो अगर मैं प्रॉपर्टी लगाता हूं तो मेरा आंसर 0.96 आ रहा है. तो अदर वे क्या है इसको करने का? दूसरा वे है कि सिंपली हम जैसे नॉर्मली ट्रिग्नोमेट्री के सम करते हैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा. तो अप्लाई करिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा. 2 साइन थीटा की जगह हमारा साइन इनवर्स 0.6 आ रहा है. कॉस थीटा की जगह हमारा साइन इनवर्स 0.6 आ रहा है. तो मैंने यहां फॉर्मूला लगा लिया. आप कंपेयर करिए. थीटा की जगह क्या आ रहा है? साइन इनवर्स 0.6 आ रहा है. ठीक. तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है. 2 साइन थीटा की जगह साइन इनवर्स 0.6, कॉस थीटा की जगह साइन इनवर्स 0.6 लिख दिया मैंने. करेक्ट. तो अब आप देख सकते हैं साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा. आंसर क्या आ गया? 0.6. क्योंकि साइन से साइन इनवर्स कब कटता है? जब आपका एंगल -1 और 1 के बीच में हो.
और कॉस साइन इनवर्स थीटा मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूं, कॉस साइन इनवर्स थीटा क्या होता है, √1 माइनस थीटा स्क्वायर होता है हमारा। तो यहां फार्मूला लगा देंगे √1 माइनस थीटा स्क्वायर विच इज अगेन 0.96 आ जाएगा सॉल्व करके। सो बोथ वे आंसर वाज सेम, ठीक है। लेकिन अगर मैं सेम सम 2 साइन इनवर्स 0.8 निकालता हूं, पहले तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला अप्लाई करता हूं, वही sin 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन से साइन इनवर्स कट गया 0.8 और कॉस थीटा अगेन √1 माइनस थीटा स्क्वायर, तो आंसर 0.96 आ रहा है विच इज सेम, ठीक है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि ऑलवेज अप्लाई दीज ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला रेदर देन दी प्रॉपर्टी, इससे आपका आंसर अच्छे वे से आएगा। सो हमारा आंसर ये आ रहा है इस वक्त, ठीक है। चलिए, तो आप यही वे अडॉप्ट करिए, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन से साइन इनवर्स कर जाएगा, एंड कॉस साइन इनवर्स थीटा आपको पता ही है √1 माइनस थीटा स्क्वायर होता है, एंड यू कैन फाइंड द आंसर। चलिए नेक्स्ट, साइन 3 साइन इनवर्स 0.4। अब एक वे तो है, आप डायरेक्टली 3 साइन इनवर्स थीटा का फार्मूला अगर आपने लर्न किया है तो लगा दीजिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, हम दूसरे वे से फाइंड कर लेंगे। सो 3 साइन इनवर्स थीटा होता था साइन इनवर्स 3 थीटा माइनस 4 थीटा क्यूब, तो मैंने फार्मूला अप्लाई करा और सॉल्व कर लिया। अदरवाइज आप यहां डायरेक्टली साइन 3 थीटा का फार्मूला लगा दीजिए। साइन 3 थीटा मैंने आपको +1 में करवाया है, 3143 होता है, 3 साइन की पावर 1 माइनस 4 साइन की पावर 3, ठीक है। तो अप्लाई करिए, थीटा की जगह क्या आ रहा है, साइन इनवर्स 0.4, एंड दिस इज द बेटर वे, ठीक है। सो साइन 3 साइन थीटा 3 साइन थीटा, थीटा की जगह साइन इनवर्स 0.4 माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, सो साइन क्यूब थीटा मीनिंग होल पावर 3 हो जाएगा। सो साइन से साइन इनवर्स कट गया, साइन से साइन इनवर्स कट गया, 0.4 बच गया, इसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं, या तो आप लर्न कर लीजिए, अगर नहीं भी लर्न करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। 2 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, इसको आप खुद प्रूव करेंगे कैसे होगा ये। पुट x इक्वल टू cos थीटा इन राइट हैंड साइड, तो यहाँ cos थीटा पुट कर दीजिए, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, एंड 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज cos 2 थीटा, cos इनवर्स से cos कट जाएगा, 2 थीटा, थीटा की जगह वापस cos इनवर्स x डाल दीजिए, यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, इसको प्रूव करना है, अगेन वी हैव टू पुट x इक्वल टू cos थीटा, ठीक है। और फिर कौन सा फार्मूला होगा, cos 3 थीटा का, cos 3 थीटा का फार्मूला आपको बताया है मैंने, 4331 होता है, तो क्या हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है। सो ये फार्मूला लगा दिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। सो यू कैन इजिली डू इट, बहुत इजी है। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको विद कंडीशन याद करनी है ये, क्योंकि tan इनवर्स वाली प्रॉपर्टीज ज्यादातर यूज होती हैं, ज्यादातर सम जो है आपको tan इनवर्स प्रॉपर्टी पे ही आएंगे। 2 tan इनवर्स x, इसको आप रिमेंबर करिए क्योंकि ये बार बार यूज होगी बहुत सारे सम्स में, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी 2 tan इनवर्स x, ठीक है। क्योंकि tan इनवर्स हम क्यों यूज करते हैं रेदर देन साइन इनवर्स एंड cos इनवर्स, क्योंकि tan इनवर्स की प्रॉपर्टीज लर्न करना इजी है, एंड tan इनवर्स की कंडीशंस को याद करना बहुत इजी है। सो ज्यादातर मैं यही प्रेफर करूंगा कि अगर कोई भी क्वेश्चन आए उसको tan इनवर्स में बदल के tan इनवर्स की प्रॉपर्टी यूज करिए, क्योंकि tan इनवर्स की कंडीशंस इजीली चेक हो जाती हैं, गॉट इट। सो 2 tan इनवर्स x क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। कब, अगर आपका एंगल -1 और 1 के बीच में है, इफ x लाई बिटवीन -1 to 1, 2 tan इनवर्स x क्या होगा, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, एंड इट कैन बी इजिली प्रूव्ड। आपने क्या करना है, पुट x इक्वल टू tan थीटा, ये वाली साइड ले लीजिए, x में tan थीटा पुट करिए, क्या आ जाएगा 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है tan 2 थीटा, tan इनवर्स से tan कट जाएगा, 2 थीटा, थीटा की जगह वापस tan इनवर्स x डाल दीजिए। सो रिमेंबर दिस फार्मूला। सो आपको अगर tan 2 थीटा का फार्मूला पता है, 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो आप इजीली याद कर सकते हैं 2 tan इनवर्स x क्या होगा, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। लेकिन कंडीशन क्या है, x शुड लाई बिटवीन -1 to 1, और अब 2 कंडीशंस और बचती हैं, या तो x 1 से बड़ा हो सकता है या x 1 से छोटा हो सकता है। 1 पे तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, और 1 और -1 पे तो एग्जिस्ट नहीं करेगा।
तो या तो x ग्रेटर देन 1 होगा या x लेस देन -1 होगा। अगर x ग्रेटर देन 1 है तो इसी फॉर्मूले में पाई ऐड कर दीजिए, अगर x लेस देन -1 है तो पाई माइनस पाई ऐड कर दीजिए, करेक्ट, या कह दिए पाई सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सो 2 tan इनवर्स x, इसको अच्छे से लर्न करिए, विद कंडीशन लर्न करिए। 2 tan इनवर्स x क्या होता है? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपका एंगल -1 और 1 के बीच में है, अगर x ग्रेटर देन 1 है तो हमने क्या करना है? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर में पाई ऐड कर देना है। एंड इफ x इज लेस देन 1 तो हमने tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर से पाई सब्ट्रैक्ट कर देना है। सो इसको विद कंडीशंस याद करिए। चलिए अब इसके बेस पे हम सम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सम। उससे पहले आप एक अनदर प्रॉपर्टी याद करिए। 3 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स x ब्रैकेट tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए आप पुट x इक्वल टू tan थीटा करेंगे राइट हैंड साइड पे। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा? 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये किस चीज का फार्मूला होता है? tan 3 थीटा का। आपको याद होना चाहिए ये, +1 में भी हमने काफी यूज किया है। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। सो tan का इकलौता फार्मूला है जिसमें दोनों जगह माइनस आ रहा है, ऊपर भी और नीचे भी। तो आप खुद इसको प्रूव कर सकते हैं। हाउएवर आई हैव डन इस फॉर इन द नेक्स्ट सम। सो नेक्स्ट सम हमारा एनसीईआरटी से है, 2010 में आया था। प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर व्हेनेवर मॉड x लेस देन 1/√3 है। ठीक है, सो चलिए प्रूव करते हैं। टेक लेफ्ट हैंड साइड, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूले हैं ये, तो ये tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है? 2 tan इनवर्स x। तो इसकी कंडीशन क्या थी? x शुड लाई बिटवीन -1 to 1। ठीक है, एंड हमें x कहां से कहां दिया हुआ है? -1/√3 से 1/√3। मॉड x लेस देन 1/√3 का क्या मतलब है? -1/√3 लेस देन x लेस देन 1/√3 विच इज लाई बिटवीन -1 to 1। ये -1 और 1 के बीच में है। सो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x कितना हो गया? 3 tan इनवर्स x। ठीक है, और राइट हैंड साइड को देखिए, अगर तो आपको सीधा फार्मूला पता है तो ये डायरेक्टली क्या बन रहा है? 3 tan इनवर्स x, हैंस प्रूफ। ठीक है, however I have proved this right hand side। tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर था। पुट x इक्वल टू tan थीटा, तो हमारा थीटा क्या आ रहा है? tan इनवर्स x। सो x की जगह tan थीटा पुट करिए। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा विच इज tan 3 थीटा। tan इनवर्स से tan कट जाएगा, लेकिन आपको पता है tan इनवर्स से tan कब कटता है? जब आपका एंगल -90 to 90 के बीच में हो। सो अब मॉड x लेस देन 1/√3 दिया था, तो मैंने अभी बताया इसका मतलब क्या है? x माइनस 1/√3 से 1/√3 होगा। और x की वैल्यू -1/√3 से 1/√3 कब होगी? इन प्रिंसिपल वैल्यू, इन प्रिंसिपल ब्रांच। प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है tan इनवर्स की? -π/2 to π/2। तो -1/√3 to 1/√3 tan की वैल्यू कब होगी? -π/6 to π/6। अब 3 से हर एक को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मैं क्या देख रहा हूं? 3 थीटा लाई बिटवीन -π/2 to π/2। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, 3 थीटा बच जाएगा। थीटा की जगह वापस 3 tan इनवर्स x डाल दीजिए which is equal to left hand side, hence proof। So next sum is 2 tan inverse half plus tan inverse 1/7 equal to tan inverse 31/17। We have to show this। अब क्या करेंगे? पहले ये 2 खत्म करना पड़ेगा। जब तक ये 2 है तब तक हम नहीं कर पाएंगे। सो इसको खत्म करने का या तो 2 tan इनवर्स थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला याद करिए, जो आपको करना ही चाहिए, या फिर इसको अगर नहीं भी याद रहता है तो 2 tan इनवर्स हाफ को tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स हाफ लिखिए। फिर tan इनवर्स a प्लस b का फॉर्मूला लगा दीजिए, जो बहुत लंबा चला जाएगा। अगर यहाँ 2 की बजाय अगर 4 होगा तो फिर और भी लंबा चला जाएगा। सो डायरेक्टली 2 tan इनवर्स 1/2 का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा स्क्वायर। सो सिमिलरली 2 tan इनवर्स 1/2 क्या होगा? tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। tan इनवर्स 1/7 ऐसे ही रखेंगे। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो आप कर सकते हैं।
4/3 आ रहा है। अब आप क्या कर सकते हैं, ये खुद ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, खुद ही बताता है मैथमेटिक्स क्या करना है। यहाँ tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो आपको अब तक याद हो चुका होना चाहिए। तो अप्लाई करिए, तो आंसर इज tan इनवर्स 31/17। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट हमें फाइंड करनी है tan इनवर्स 1/5 की वैल्यू। अब tan से tan इनवर्स कटेगा, लेकिन ये 2 जब तक है तब तक आपने डायरेक्टली इसको काट के, कई बच्चे लिख भी देते हैं tan से tan इनवर्स कट गया, 2 × 1/5 लिख के 2/5 आंसर लिख देते हैं। ठीक है, ऐसा ब्लंडर नहीं करना है। सो जब तक ये 2 है tan से tan इनवर्स नहीं कटेगा, पहले ये 2 हमें हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है 2 tan इनवर्स थीटा। क्या होता है, tan इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, फिर tan से tan इनवर्स कट जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आपको नहीं ये याद है तो यहाँ tan 2 थीटा का फार्मूला लगाइए। tan 2 थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो आप वैसे भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट करते हैं। प्रूव दैट 2 sin इनवर्स 3/5 माइनस tan इनवर्स 17/31 इक्वल टू π/4। तो हमें ये करना है। तो अब 2 sin इनवर्स थीटा का फार्मूला आपको मैंने नहीं सजेस्ट करूंगा कि लर्न करिए। ठीक है, तो आप क्या करिए, साइन इनवर्स को tan इनवर्स में बदल लीजिए। साइन इनवर्स को tan इनवर्स में आपको बदलना आता है यूजिंग राइट एंगल ट्राइंगल। सो साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। अब 2 tan इनवर्स थीटा का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। क्या होगा, tan इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा स्क्वायर। ठीक है, तो इसको बदल लीजिए। फिर tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फार्मूला लगा लीजिए। tan इनवर्स 1 आ जाएगा एंड tan इनवर्स 1 इक्वल टू π/4। नेक्स्ट सम इज वेरी इंपॉर्टेंट। 4 tan इनवर्स 1/5 माइनस tan इनवर्स 1/70 प्लस tan इनवर्स 1/99 इक्वल टू π/4। सो ये काफी थोड़ा सा लेंथी सम है, कैलकुलेशन ज्यादा होगी, ध्यान से करिए। पहले ये 4 खत्म करेंगे, तो 4 को पहले 2 × 2 लिख दें। फिर 2 tan इनवर्स 1/5 का फार्मूला लगा देंगे। यहाँ 2 tan इनवर्स थीटा का tan इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा स्क्वायर। फिर इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। अगेन 2 tan इनवर्स थीटा का फार्मूला लगाइए, ये 2 भी खत्म हो जाएगा। फिर आपके पास चॉइस है, चाहे tan इनवर्स a प्लस b का पहले लगा लीजिए या tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का पहले लगा लीजिए। तो उसको सिंप्लीफाई करते जाइए। सो यू शुड हैव आंसर π/4। तो इसको मैं आप पे छोड़ रहा हूं, खुद करिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वाज इन द 2014 एग्जाम। 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस सेकंड इनवर्स 5√2/7 प्लस 2 tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू π/4। ये 2014 में आया, इंपॉर्टेंट है। अब आप यहाँ 2 tan इनवर्स थीटा और 2 tan इनवर्स थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन ये लंबा चला जाएगा। सो बेटर है पहले इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल लीजिए। तो 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8 हो गया। सीकेंड इनवर्स 5√2/7 ऐसे रह गया। अब यहाँ tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगाइए। इस सीकेंड इनवर्स को tan इनवर्स में बदल दीजिए। तो यहाँ tan इनवर्स वाली क्वांटिटी आ जाएगी। फिर 2 tan इनवर्स थीटा का फार्मूला लगाइए। ठीक है, फिर tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला लगाइए। यू विल गेट द आंसर। तो ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। गॉट इट। सो चलिए नेक्स्ट सम करते हैं। इवेलुएट दिस 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस π/4। तो हमने इसकी वैल्यू इवेलुएट करनी है। सो 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस π/4 फाइंड करना है। तो पहले यहाँ 2 tan इनवर्स थीटा का फार्मूला लगा लेंगे ताकि ये tan इनवर्स में चेंज हो जाए। tan इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा स्क्वायर। π/4 कैन बी रिटन एज tan इनवर्स 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये 5/12 हो गया। और यहाँ अब tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला अप्लाई करा, तो ये tan इनवर्स -7/17 आ गया। tan से tan इनवर्स कट गया। फाइनल आंसर इज -7/17। सो इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस ध्यान से करिए। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में आप ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। सो इनको ध्यान से आपने प्रैक्टिस करनी है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट सम करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट tan हाफ sin इनवर्स 2x upon 1 plus x square plus cos इनवर्स 1 minus y square upon 1 plus y square equal to x plus y over 1 minus xy. This question was 2013 exam.
सो पहले हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है। अब लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ साइन इनवर्स के साथ देखिए, अगर x को मैं tan थीटा पुट कर दूं तो डायरेक्ट फार्मूला बन रहा है 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विच इज sin 2 थीटा। और यहाँ cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर, अगर मैं y को tan सम अनदर एंगल ले लीजिए से फाई, tan फाई पुट कर दूं तो 1 माइनस tan स्क्वायर फाई ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर फाई cos 2 फाई का फार्मूला बन रहा है। ठीक है, सो पुट x इक्वल टू tan थीटा, थीटा हमारा tan इनवर्स x हो जाएगा, पुट y इक्वल टू tan फाई, फाई हमारा tan इनवर्स y हो जाएगा। सो चलिए पुट करिए, सो x की जगह tan थीटा पुट करिए, 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख दिया मैंने, और 1 माइनस tan स्क्वायर फाई ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर फाई लिख दिया। गॉट इट। सो 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा, एंड 1 माइनस tan स्क्वायर फाई ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर फाई क्या होता है, cos 2 फाई। अब साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, 2 थीटा बच गया, कॉस इनवर्स से कॉस कट जाएगा, 2 फाई बच गया, 2 कॉमन निकाल के कैंसिल कर दीजिए, क्या बच गया हमारा थीटा प्लस फाई ओनली। अब थीटा वापिस डालिए, थीटा वाज tan इनवर्स x, फाई वापिस डालिए, फाई वाज tan इनवर्स y। सो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगा दीजिए, tan इनवर्स a प्लस b ओवर 1 माइनस a इंटू b, tan से tan इनवर्स कट गया, फाइनल आंसर इज x प्लस y ओवर 1 माइनस एक्स वाई विच वी नीडेड right hand side। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सम, इवेलुएट tan हाफ cos इनवर्स रूट 5/3। ऐसे क्वेश्चंस में जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सो इजी है, कुछ नहीं है। अब हाफ का तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको यहाँ जो भी क्वांटिटी दिखे, जैसे cos इनवर्स रूट 5/3 दिख रही है हमें, तो इसको हम cos थीटा पुट कर देंगे। सो लेट cos इनवर्स रूट 5/3 इक्वल टू थीटा, तो cos इनवर्स उधर जाके cos बन जाएगा, cos थीटा हो जाएगा रूट 5/3, cos थीटा कितना हो गया, रूट 5/3। तो चलिए इसकी जगह थीटा पुट करते हैं, सो tan 1/2 cos इनवर्स रूट 5/3 क्या होता है, tan थीटा बाय 2। अब tan थीटा बाय 2 को आप cos में बदलिए, cos थीटा में बदलिए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास cos थीटा की वैल्यू है, तो tan थीटा बाय 2 आपको +1 के रिजल्ट से पता है 1 माइनस cos थीटा ओवर 1 प्लस cos थीटा का रूट होता है। ठीक है, तो अगर नहीं याद तो मैंने आपके लिए ये किया हुआ है सॉल्व, 1 माइनस cos थीटा ओवर 1 प्लस cos थीटा का रूट। अब 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है, कई बार हम कर चुके हैं। 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है, 2 से 2 कट गया, sin स्क्वायर ओवर cos स्क्वायर tan स्क्वायर, एंड tan स्क्वायर का रूट tan। सो tan थीटा बाय 2 कैन बी रिटन एज 1 माइनस cos थीटा ओवर 1 प्लस cos थीटा का रूट। ठीक है, अब cos थीटा हमारे पास रूट 5/3 था, cos थीटा की वैल्यू डाल दीजिए रूट 5/3, यहां भी डाल दीजिए और यहां भी डाल दीजिए। सो ये वैल्यू डाल दी मैंने, ठीक है, 3 एलसीएम लेके कैंसिल हो जाएगा, सो हमारा ये बच गया। नाउ रैशनलाइज इट, तो आफ्टर रैशनलाइजिंग यू विल गेट द आंसर। गॉट इट। ऑन द सेम बेसिस यू हैव टू डू दीज 4 क्वेश्चंस। ठीक है, इनमें से ये वाला 2013 में आ चुका है, इंपॉर्टेंट सम है, सो इन सभी को आप ट्राई करिए, आंसर मैंने दिए हुए हैं आपके लिए। अगर कोई भी दिक्कत आती है यू कैन आस्क एनी टाइम, आप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।